देशद्रोही एक ऐसी मूवी जिसे देखने लोग थिएटर तो गए पर कहानी इतनी खतरनाक थी कि लोग सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गए। KRK एक ऐसा एक्टर जिसकी एक्टिंग अगर तुमने देख ली तो तुम मुझसे कहोगे ये टट्टी किसने की है? और KRK यूट्यूब पे दूसरों की मूवीज को रेटिंग्स देता है। मैं इस फिल्म को देता हूँ 1 स्टार। और बात अगर उसकी खुद की मूवीज की तो IMDb ने कहा लेरा लंडे के। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा गांव जिसमें सूखी हड्डी लौड़ी जैसा दिखने वाला राजा रहता है। हाँ, बस इसका नाम ही राजा है, वरना तो एक लंड फकीर आदमी है जिसका बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसे अपने ही हाथों से जहर देकर मार डालो, क्योंकि वो काम भी एकदम चुतियापे वाला करता है। जैसे यहाँ ये आटे की बोरी लाते रहता है और ये आँख की अंधी लड़की इसे टक्कर मार देती है और राजा से कहती है सॉरी, और राजा भी उससे पैसे मांगने के बजाय सीधा घर आ जाता है। ये 50 किलो की बोरी 25 किलो कैसे हो गई? अरे आंटी, अपने 15 kg के बच्चे को 50 kg का आटा लाने को कहोगे तो ये सब तो होगा ही ना। बात तो सही है। और उधर राजा का फ्रेंड गांव में मिठाई बांटकर फ्लेक्स मारते रहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। अब इतना पैसा है तो ये दोनों रात भर जाके खूब लौंडिया नाच करते हैं। ले बेटा, ले बेटा, और जब राजा घर आता है तो उससे उसका दादाजी कहता है पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ चूत मारी जा रही है। मेरे मरने से पहले तो मेरा सपना पूरा करेगा ना। और ये सब ज्ञान पेल के दादाजी सुबह ही इसके बाद राजा ठान लेता है कि अब वो पढ़ लिख के पुलिस वाला बनेगा, लेकिन राजा के बाप को उस पे झाड़ भर का भी भरोसा नहीं होता। वो राजा से कहता है कि हम लोग किसान हैं और हमारा काम है खेती करना। तो राजा एक दिन खेतों के लिए खाद की बोरी ले जाते रहता है और उधर से वही पनौती आंख की अंधी लड़की आते रहती है और राजा को टक्कर मार देती है और राजा से कहती है सॉरी। और राजा टोनी स्टार्क तो है नहीं जो अपनी गलतियों से सीखेगा। वो फटी बोरी लेकर खेतों में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसका बाप उसे नहीं छोड़ता। फिर राजा अपनी आधी अधूरी जान बचते बचाते बिना टिकट सीधा पहुंच जाता है सपनों के शहर मुंबई। और वो देखता है कि कुछ गुंडे दुकान में तोड़फोड़ करके वसूली कर रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है इस मूवी के हीरोइन सोनिया की, जो गुंडों को पीट के गरीबों के पैसे बचाती तो है लेकिन साथ ही नुकसान भी करा देती है। पैसा बर्बाद पहन। और हमारा राजा खड़े खड़े फाइट एंजॉय करते रहता है। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। और मुझे तो लगता है राजा की किस्मत गधे के लंड से ही लिखी गई है। ये साला जहाँ भी जाता है मार ही खाता है। जैसे यहाँ इसने 10 रुपए का वड़ा पाव खाया और इसके इसने पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी क्यों रे मादरचोद। और यहाँ ये बस में ट्रैवल करते रहता है और जेब में 10 रुपए के छुट्टे ना होने के कारण एनीवेज कहानी में आगे देखें तो राजा मुंबई अपने दोस्त शेखर को ढूंढने आया है। वही दोस्त जिसने राजा के सामने फ्लेक्स मारा होता है। अब मुझे ही देखना कितना जल्दी कितना अमीर बन गया साला। लेकिन राजा उसे गेट कीपर का काम करते हुए पकड़ लेता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और शर्म के मारे शेखर राजा का चूतिया बना देता है। काम छोटा नहीं होता, ये मुंबई है मेरे भाई, मुंबई। सामने वाली बिल्डिंग में एक वॉचमैन की पोस्ट खाली है। तो कैसी बात कर रहा है शेखर? मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। हाँ, क्योंकि इसे आगे जाके फलों के दुकान में जो काम करना था। गजब टूबीबाज आदमी। लीजिए भाई साहब, 20 रुपए दे दीजिए। 30 रुपए? तो जानता है किससे पैसे मांग रहा है? देखिए भाई साहब, चाचा समझेंगे मैंने उनके सिर्फ चुरा लिए हैं। आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेरा लंडे के। अबे जरूरत क्या थी बोलने की? तूने 20 रुपए के चक्कर में पूरे दुकान की मैया ठोक डाली। अब तो चाचा कुछ नहीं बोलेंगे। और उधर से ये सोनिया भी आ जाती है जो इन गुंडों को मारती तो कम है लेकिन साली दुकान का नुकसान एकदम बराबर करा देती है। अरे उसे कोई बचाओ, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। ए भाई, वो उसे मार देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सोनिया सही कहती है, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। लेकिन राजा तुम्हें सोचना होगा। क्या तुम भी औरों की तरह सोनिया की मौत का तमाशा देखोगे? अब्बे लौड़े, इतनी देर से इसे मार खाते हुए क्यों देख रहा था? जाके बचा लेना। हाँ, तो इस फाइट के दौरान राजा इस काले चश्मे वाले गुंडे के काले छाती में गोली मार देता है और ये गुंडा मुंबई के बहुत बड़े नेता का भाई है। तो ये बदले के लिए राजा के पीछे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को लगा देता है। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बाद में करता है। और जब राजा को ये पकड़ लेता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बाद में करता है। राजेश शर्मा अपनी रिवॉल्वर लोड कर देता है। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बाद में करता है। मैं भी भैया हूँ।
लोग कहते हैं कि राजेश ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फिर फोकट का ज्ञान चोदने के बाद राजा इस पुलिस वाले को निपटा देता है और पीछे से आ रहे निर्दोष पुलिस वालों का भी राजा मैया चोद देता है। शाबाश बेटा। उसके बाद टीवी पे खबर आती है कि सोनिया और इस चोदू की फील्डिंग पुलिस वालों ने सेट करके रखी है। तो सोनिया इस झंडू को लेके इस गुंडे के पास आ जाती है जिसका नाम है मेरा दिलीप लौड़े। I mean बाबा कदम, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो लोग बाबा कदम के पास ही आते हैं। लेकिन बाबा कदम था एक नंबर का दलिंदर आदमी। वो पैसों के लिए इन दोनों को राजन भाई के यहाँ बेच देता है, क्योंकि बाबा कदम का वसूल है। मेरा उसूल है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को तो क्या अपने आप को भी बेच सकता हूँ। लोग मुझसे कहते थे कि तुम जालिम हो, लेकिन आज पता चला कि तुम जालिम ही नहीं शैतान भी हो। अबे लड़की जालिम और शैतान में कौन सा 19 लाख का फर्क है तो ये गुंडा ही ना। और जानते हुए भी कि ये एक गुंडा है, बचपन से इसके साथ क्या कर रही थी बहना तू? बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरी मदद की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो इसके बाद राजन भाई इन दोनों से कहता है राजा को खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव को मारना होगा। और ये भूतनी का वहाँ जाके उसे मारने के बजाय फोकट का ज्ञान चोदने लग जाता है। गांधी जी को मारते समय नाथूराम गॉडसे के सामने क्या मजबूरी रही होगी। जिसका फायदा उठाते हुए ये नेता राजा को सच्चाई का ज्ञान देके चूतिया बना देता है। तुमने राजन पर विश्वास किया तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और राजा जब बाहर निकलता है तो कुछ लोग राजा के गांड में गोली बरसाने लग जाते हैं, लेकिन राजा यहाँ से बच के भाग जाता है और उधर से वो सोनिया भी भाग जाती है। कैसे? और सोनिया जिस कमरे में बंद होगी उसकी चाबी तुम्हारे पास होगी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और अपना खाद्य मंत्री जिसे अभी अभी हमने ऑफिस में देखा था, वो झटाक से कपड़े पहन के फटाक से राजा को रोड से उठा लेता है और उधर राजन भाई राजा की सुपारी दे देता है कालिया को। हाँ, ये शेखर ही है। तो कालिया राजन को पेलने के लिए एकदम तैयार खड़ा होता है, लेकिन ये चूतिया ये तो अपना दोस्त शेखर है। लौड़ा पकड़। मगर क्यों? अरे भाई क्या बताऊं मैं? और सोनिया राजा की जान बचाने के लिए भीख मांग मांग के थक जाती है, लेकिन कोई भी इस पनौती को गाड़ी में नहीं ले जाता। तो सोनिया इस हड्डी को बोरी की तरह लाद के हॉस्पिटल ले जाती है। पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए, फिर मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। अगर यही बंदूक इसने उस गाड़ी वाले को दिखाई होती तो क्या हो जाता? शर्म नहीं आती तुम्हें? और राजा को जब होश आता है तो उसे लगता है एक हत्यारा बनाकर रख दिया है मुझे इस जिंदगी ने। लेकिन खाद्य मंत्री उसे सच्चाई का ज्ञान फिर से पेल देता है। तुम हत्यारे नहीं हो, तुम देशभक्त हो, देशभक्त। और राजा जाके इस गुंडे का सफाया कर देता है। फिर बाद में पता चलता है कि खाद्य मंत्री जिसने राजा को सच्चाई का ज्ञान दिया होता है वही साला मैन विलन निकलता है। और वो राजा को मारने के लिए कल्लू कालिया को सुपारी भी दे देता है, क्योंकि इसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी होगी। और ये खाद्य मंत्री और एक सुपारी देता है। किसको? मेरा दिलीप लौड़े। मतलब बाबा कदम को। लेकिन कल्लू कालिया इनकी प्लानिंग सुन लेता है और राजा के पास जाके रंडी रोना करता है। मुझे माफ कर देना यार कि मैं ये भी भूल गया था कि दोस्ती निभाने का मतलब क्या होता है। अरे भोसड़ी की, अगर तेरे पीछे इस मंत्री ने इसे नहीं लगाया होता तो तू तो इसे पक्का ही ठोक देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनीवेज, तो वहाँ बाबा कदम पहुँच जाता है और राजा का झाट कुछ नहीं कर पाता। राजा उसके ही छाती में गोली दाग के भाग जाता है। फिर राजा और कालिया राजन के घर जाते हैं और उसे घसीट घसीट के पीटते हैं और गन से गोली मारने ही वाले होते हैं कि पता नहीं कल्लू कालिया के गाड़ में कौन सा कीड़ा होता है, वो इसे पानी में मारने का सोचता है। और रिजल्ट मजा आया। फिर एक कुपोषित आदमी एक एक करके सबको मारने का सोचता है और पहले इस नेता को कचरे की गाड़ी से निकल के मार डालता है। और इसकी मौत की खबर सुन के मंत्री की गांड फट के हाथ में आ जाती है और वो फिर सच्चाई का ज्ञान देना शुरू कर देता है। अगर राजा नाम का ये गुंडा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये वर्दी तुम्हारे शरीर पर नहीं होगी। ये वर्दी आपकी दी हुई भीख नहीं है सर। और जब ये नेता 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए जाता है तो राजा ऋतिक रोशन की तरह उछल के एंट्री मारता है और ये पुलिस वाले इसे धर लेते हैं। लेकिन राजा भी कोई चूतिया आदमी नहीं है, वो अपनी गांड में 2 किलो का RDX लटका के लाया होता है। अगर RDX फटा तो इस हड्डी के साथ साथ सबके गांड के गुलदस्ते बन जाते, इसलिए पुलिस इसे कुछ नहीं करती। फिर राजा इन मंत्रियों से JEE नीट का एकदम मुश्किल सवाल पूछता है। चल आज राष्ट्रीय गीत सुना। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन गण मन अति नायक सारे जहां से अच्छा, अब बुलबुले हैं बुलबुल। अच्छा। और जवाब ना देने के कारण ये झाड़ भर का आदमी इन्हें उछल उछल के बहुत मार देता है और आखिरी में 3 गोली मार के इसका दी एंड कर देता है। लेरा लंडे के। और यहीं ये ऑस्कर विनिंग मूवी खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी।